अच्छा, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी को देखें, कुंडली ज्योतिष को देखें हम, तो इसमें कई बार जो प्लैनेट हैं वो उनकी पोजीशन बेटर नहीं होती है। हम्म, क्या हमारे कर्मास उसको भी नलीफाई कर सकते हैं? 1000% एंड आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं ये डॉगमेटिज्म है, हाँ। नहीं, आप करके देखो, डू इट। कौन से ऐसे कर्म हैं जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए जिससे जीवन में और प्रॉब्लम आ सकती है? सर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगा, राहु बेस्ड एक्टिविटी आप जितना कम करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। तो पास्ट कर्मा क्लींजिंग का एक मेथड क्या हो सकता है? बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अभी इनिशियल स्टेज पे ये दशाएं आएंगी नहीं, किसी की बहुत लेट आएंगी, है ना? पास्ट कर्मा उसको क्लीन करने हैं आपने, कैसे कर सकता है वो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे ज़्यादा एक तरीका है जिसको मैं बहुत फेवर करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, सेवा, ध्यान और दान। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं चाहता हूं आप इसको पूरा देखें, क्योंकि ये एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, ये एक डिस्कशन है जो आपके अंतर्मन के दरवाजे खोलेगा। जो हमारे लाइफ में जो क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन इतना सारा है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, धर्म को लेकर, कर्म को लेकर, इस चीज को इस चीज से आपको आज क्लैरिटी मिलेगी। तो देर ना करते हुए आज इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करेंगे कि आप धर्म, कर्म और ज्योतिष से आप इन चीजों को, धर्म और कर्म को कैसे डिकोड कर सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रो अभियांश, जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर, साथ के साथ लाल किताब एक्सपर्ट भी है। नमस्कार सर। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ आपका सर कि आपने मुझे फिर से बुलाया और आपके दर्शकों से फिर से एक बार कनेक्ट करने का एक मौका मिला है। आज का टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया वाकई में थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है एंड आई एम वेरी श्योर कि आज डिस्कशन करते हुए आपके साथ मज़ा भी आएगा। तो ज्योतिष धर्म को कैसे देखता है? देखिए, धर्म बहुत बड़ी चीज़ है और शायद हम और आप, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है, ठीक है? बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े साधु संत अभी भी इसको डिकोड कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि धर्म, कर्म, ज्योतिष या हम किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है? ज्योतिष धर्म का ही एक पार्ट है, हम्म, ठीक। धर्म हमें रास्ता बताता है कि हमें जाना कहाँ है। एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताता है कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगा, हमें कौन-सा कर्म करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं या बन सकते हैं। देखिए, आज के ज़माने में आप भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से कनेक्ट होते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आप भी एग्री करेंगे इस चीज़ को। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या फिर बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु इस चीज़ का एक्चुअली दावा करते हैं कि हम किस्मत बदल देंगे, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। आप प्लैनेट्स की एनर्जी बदल सकते हो, प्लैनेट्स की एनर्जी बदलने के बाद आपके कर्म बदलते हैं, कर्म बदलने के बाद कर्म का फल बदलता है और आप सोचते हो कि आपकी किस्मत बदल गई है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपने कर्म किया एज़ पर प्लैनेट्स, एज़ पर योर धर्म और उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तब आप कहते हो कि यस, मैं सक्सेसफुल हूँ। तो ऐसा बोलते हैं ना कि ये सारी चीजें मेरी किस्मत में लिखी हुई होती हैं, बिल्कुल। तो वो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ चीज़ों को लेकर पैदा होते हैं। हमारे प्लैनेट्स कुछ चीज़ों को लिख के भेजता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जब पैदा हुए थे, तब बृहस्पति की महादशा थी। अब आप देखना वो बच्चा पढ़ाई-लिखाई में अच्छा होगा। अब वो देखना कि वो गुरु की इज़्ज़त भी करेगा, सेवा भी करेगा, सुनेगा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गुरु ने उसको कुछ बोला, बेटा ये तुम चीज़ कर लो। वो एक बार हो सकता है नकार दे, दूसरी बार बोलेगा हाँ गुरुजी मैं करूँगा। ये सिर्फ़ गुरु नहीं, गुरुतुल्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सभी लोग हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके घरों में वो कहता है ना, यार ये तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। हम्म। क्यों? क्योंकि उसकी बृहस्पति की महादशा थी। तो जैसे-जैसे महादशा आती है, वैसे-वैसे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता 100% होता है। हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारी आदतें चेंज होती हैं, है। हमारे हैबिट्स चेंज होते हैं, ठीक है? और हम हमारी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारी जो ज़िंदगी को देखने का, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है।
तो अगर हम वापस धर्म पे आते हैं, हम्म, है ना, धर्म का पालन करना और धार्मिक होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल सही बात। है ना। हाँ, तो यहाँ पे लोगों को धर्म का पालन या धर्म क्या है वही नहीं पता। बिल्कुल। लोग जब धर्म का नाम लेते हैं और एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं तो उनके माइंड में सीधा आ जाता है, अच्छा मेरे को पूजा पाठ करनी चाहिए, हम्म, शनिदेव अगर परेशान कर रहे हैं तो मुझे शनिदेव पे तेल चढ़ाना चाहिए, हम्म, है ना। तो अगर हम देखें कि धर्म क्या है और धार्मिक होना क्या है, दोनों में क्या अंतर है। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा और सिंपल करके बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने कहा, धर्म हमें रास्ता देता है। अब रास्ता कैसे देता है? अब हम लोगों ने बचपन से ही ये देखा है, हमारे जिंदगी में 4 खंड होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासा और वानप्रस्थ। हमने 100 साल की लाइफ को पहले इस तरीके से बांटा हुआ था। अब 100 साल तो हम जीते नहीं है, इसको छोटा करते हैं, 60 करते हैं, 60 हो गया, हाँ। ठीक है। अब इसको 4 खंडों में बांट देते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासा और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता था? हमें धर्म के रास्ते पे क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए सही है और गलत है, ये हमें पहले पार्ट में हमें सिखा दिया जाता था, ताकि हम गृहस्थ जीवन में आके वो गलतियाँ ना करें। या फिर हम अपने कर्म के क्षेत्र पे आके हम वो गलतियाँ ना करें। अब गृहस्थ जीवन हो गया, यानी आपने एक टेन्योर 30 इयर्स का, 40 इयर्स का, 50 इयर्स का आपने बिता लिया है। अब आप कहते हो कि आप समाज के लिए कल्याण कैसे करोगे? संन्यास का मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के कुंडल-वुंडल लेके चला गया, भाग गया। वो तो वानप्रस्थ हो गया साहब। संन्यास का मतलब ये है भगवान की सेवा की। हर नर में नारायण है, नारी में नारायणी है। तो आप उनकी सेवा की और फिर जाके आप आगे जाते हैं, वानप्रस्थ के लिए निकल जाते हैं। ये है धर्म। कितने लोग करते हैं? पॉइंट नंबर 1। छोटी-सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, और ये इसी पॉडकास्ट में, आप कितने भी पॉडकास्ट देख लीजिएगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। राम के नाम की महिमा बिना जाने लोग राम नाम जप रहे हैं, पहला। राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं, दूसरा। तीसरी एक और चीज मैं बता दूं, ये जो गलत धारणा दी गई है, जहां राम है वहीं काम है, गलत है। जहां काम है वहां राम है, ये भी गलत है। राम, भगवान श्री राम की अगर आप जीवन गाथा देखेंगे, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे कर्म फल। उन्होंने हर एक चीज को करके बताया है। राम ने जोड़ा है, राम ने तोड़ा नहीं है। पूरी रामायण देख लीजिए, कहीं पे उन्होंने तोड़ने की बात नहीं की। हम्म, ठीक है। और राम का नाम, बहुत से लोग कहते हैं ना, राम से राम का नाम बड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि राम का नाम जो है वो धर्म फल है। जो राम का नाम लेता है उसे सूर्य के बराबर उसको फल मिलता है। अब देखिए, ये है एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन। किसी के अगर लाइफ में उसको उन्नति नहीं हो रही है, मैं एक छोटा सा उपाय देके जाता हूँ, जेन जी के लिए बड़ा काम आएगा, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो भगवान में लॉजिक देखते हैं। आप हर रोज जाइए, मंदिर जाइए 2 मिनट के लिए, और हनुमान जी से राम राम जी बोल के आ जाइए। आप देखिए आपकी लाइफ चेंज होती है कि नहीं। 90 डेज में चेंज हो जाएगी। हम्म। क्यों? क्योंकि राम का नाम भी बहुत बड़ा है। राम का नाम पत्थर के ऊपर लिख दिया तो वो तैरने लग गया। तो सोचिए कि राम के नाम की महिमा क्या है। राम जी ने कैसे जीवन जिया जाता है, बेटा, पति, राजा, पिता, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने किया है। आप मुझे बताइए, आज के डेट में कितने लोग राम जी के कहे हुए पथ पे चल रहे हैं? बहुत कम, बहुत रेयर तो फिर है, अब नहीं लोग। कहाँ है धर्म? धर्म को तो हमने कस्टमाइज सोल्यूशन बना दिया है। सर, एक चीज मुझे कहते हुए वाकई में आती है। आज भगवान न करे किसी के घर में कोई हादसा हो, किसी के घर में आज अगर डेथ हो जाती है, तो 13 दिन भी नहीं शोक मनाया नहीं जाता। होता। और कोइंसिडेंस देखिए, 13वें दिन या 17वें दिन वो पूरे साल भर का जो कर्म क्षमा काम या जाता फिर है। जो भी होता है वो सारा हाँ, कर देते हैं, हाँ। तो फिर आप मुझे बताइए, क्या उसके वंश में दोष नहीं लगेगा? बिल्कुल होगा, उसके पितृदोष या जो बोलते हैं, हाँ। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं हम डिजाइंड दोष क्रिएट कर देते हैं, जो दोष था नहीं, लेकिन मैंने अपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैंने उनके खाते में स्ट्रगल, ये है प्रॉब्लम। ये फिर आपके डीएनए में ही चला जाता है फिर। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। जो लोग धर्म को केंद्र में रखकर काम करते हैं, आप देखो उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। और यही चीज आज से नहीं, गीता भी यही कहती है।
अगर आपने गीता का पाठ किया है तो गीता का सार क्या है? पहले स्वयं को जानो, उसके बाद आप कर्म करो। आप पहले खुद को तो जानो आप क्या हो, आपके अंदर क्या है। आपके अंदर भी एक ब्रह्म शक्ति है, आप पहले उसको तो जानो। अब इसको मैनेजमेंट उसमें बोलते हैं स्किल को पहचानना। एनएलपी में ये बोलते हैं नो योर ओन टैलेंट। आपके अंदर क्या टैलेंट है पहले उसको तो जानिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप उस पर काम करिए। सिंपल है, यही चीज गीता में लिखा है, नो योर सेल्फ बेटर। पूरे गीता का आप देखोगे तो आप यही चीज आपको उसमें बोला जाता है कि कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ। सिंपल है, यही चीज गुरु गोविंद सिंह जी बोल के गए, यही चीज गुरु नानक देव जी बोल के गए, यही चीज गौतम बुद्ध बोल के गए। आखिरी के 3 लाइन जो बोल के गए, नो योर सेल्फ एंड डू द थिंग्स इन अ बेटर फैशन, बेटर वे। यही चीज रामकृष्ण परमहंस बोल के गए, यही चीज स्वामी विवेकानंद बोल के गए, यही चीज आज की डेट में प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं। लेकिन ये और बातें हम सुन नहीं रहे। करेक्ट। हमारे कानों में ईयरबड्स लगे हुए हैं तो हम सुन नहीं रहे। तो धर्म अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम अपने कुछ प्रिंसिपल सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन सेट जापन करते हैं। करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी भी आप रिलीजन को उठा के देख लीजिए। मैं सिर्फ क्योंकि मैं एक प्राउड है हिंदू हूँ तो इसलिए मैं हिंदुइज्म की बात करता हूँ। आप कुरान उठा के देख लीजिए, आप बाइबल उठा के देख लीजिए, आप सिखिज्म के गुरु ग्रंथ साहब उठा के देख लीजिए, आप बुद्धिज्म उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी लॉ ऑफ डिविजन की बात नहीं है। हर जगह लॉ ऑफ एडिशन की बात हो रही है, जोड़ने की बात होती है, तोड़ने की बात नहीं होती। अगर हम बात करें धार्मिक होना, ये हमने बात की धर्म पे। हम्म, धार्मिक होना तो कहीं ना कहीं यहाँ ये भी आता है ना कि एक अंधविश्वास भी समाज में फैला हुआ है, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि लोग आंख बंद करके धार्मिक हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, हम ये नहीं देख रहे क्या सही है क्या गलत है। ये प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला ना, कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन कर दिया हमने आज। सबसे पहले मैंने अपने आप को एक प्रोडक्ट समझ लिया है, मैं कुछ सर्विसेज देता हूं और कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशंस के हिसाब से चीजें करते हैं हम लोग। और सॉरी टू से, एंड आई एम वेरी श्योर बहुत से लोग नाराज होंगे, वो चीज ये बोलेंगे इसमें कुछ जो लोकल पंडित्स कह लीजिए जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, लोकल एस्ट्रोलॉजर्स कह लीजिए जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, वो चीजों को और भ्रमित करते जाता है। और जिसके वजह से कुछ लोगों को या पूरे कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, आज की डेट में, सॉरी, आज की डेट में आप देखेंगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अपना किस्मत बदल देंगे। कहाँ से बदलोगे भाई? अगर बदलना होता तो पहले अपना खुद का तो बदल लेते। अगर मैं आज आपकी कुंडली में BMW कार अगर एक्टिव कर सकता हूं तो क्या मैं अपना में नहीं कर सकता? तो सबसे पहले मैं किसका करूंगा, आपका करूंगा कि अपना करूंगा? क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति स्वयं का करेगा पहले। कॉमन सेंस की बात है। हाँ। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। बस बस भ्रम फैलाया जाता है, डर फैलाया जाता है। आप एक चीज बताइए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आई एम श्योर आप रिलेट कर पाएंगे। जो लोग सिखिज्म को मानते हैं, आप देखिएगा, क्योंकि ये मेरी एनालिसिस है प्योरली, उनका पहला, चौथा, 8वां और 12वां घर अपने आप मैनेज हो जाता है, कितनी भी क्रूर प्लेनेट क्यों ना हो। हम्म। अब कैसे होता है ये? अगर आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ सेवाएं इस तरीके से बता रखी है जिससे ये सारे के सारे घर अपने आप बैलेंस हो जाता है। उस इंसान को कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहब में कुछ नियम इस तरीके से बता रखा है जिसके जरिए हमारे पूरी की पूरी कुंडली बैलेंस हो जाती है। बहुत रेयर ऐसा है जहां पे कुंडली बैलेंस नहीं होती, अदरवाइज 110% कुंडली बैलेंस हो जाती है। सबसे पहला वो क्या बोलते हैं, सर ढक के रखो, हम्म। यानी राहु का प्रभाव कभी नेगेटिव पड़ेगा नहीं था। हो गया हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज वो क्या बोलते हैं, एक अस्त्र
आपके पास होना चाहिए। ये क्या है? ये मंगल को और बढ़ाता है, तेज लेके आता है। ठीक है, पहला घर धर्म। आपने कभी देखा है गुरु ग्रंथ साहब जब कभी रोड से लेके जाते हैं तो लोग बाकायदा रुक जाते रुक हैं, जाते हैं। रास्ता क्लियर कर देते हैं। ये इज्जत है, रिस्पेक्ट, ये भाव है, इसे श्रद्धा, कहते हैं। श्रद्धा है ये। यस, इसे कहते हैं हम धर्म का पालन कर रहे हैं। मजाल है कि वहां से कोई निकल जाए, कहीं पे भी हो, किसी भी गुरुद्वारे में लिखिएगा, धर्म का पालन कर लिया। चौथा घर जिसको हम कहते हैं ना कर्म का घर है, वो सीधा क्या बोलते हैं, कोई सिख बंदा भीख नहीं मांगेगा, कर्म करेगा वो। और होता भी नहीं है, देखा भी नहीं है कोई। चौथा घर मैनेज हो गया। आठवां घर धर्म का भी है और सेवा का भी है। उनके खाते में भी, जैसे रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं सेवाए परम धर्मो, वो कहते हैं सेवा करो, लंगर की सेवा करो, चप्पलों की सेवा करो, गुरु भक्तों की सेवा करो। आठवां घर फुल मैनेज्ड, हो ही नहीं सकता, मजा लेके वो नेगेटिव हो जाए। और 12वां घर जो ओवरऑल प्राप्ति का होता है, आप देखिए, एक सिख बंदा बता दीजिए कि वो कर्म भी कर रहा है, धर्म भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके जेब में शायद 20 ही रुपए पड़े हों, लेकिन आप जाइए उसको बोलिए कि मुझे ना बहुत भूख लगी है, वो देखना अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के दे देगा आपको। अब आप देखिए कैसे कनेक्शन होता है धर्म, कर्म और एस्ट्रोलॉजी। बहुत सिंपल सी चीज है साहब, बहुत सिंपल सी चीज है। आप देखेंगे किसी गुरुद्वारे में जो झंडा लगा होता है, कितनी ऊंचाई पे लगा होता है, केतु है वो। आप सबसे पहले जाते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुद्वारे को जब साफ किया जाता है तो एकदम देखेंगे बहुत सारी जगह गुरुद्वारे में दूध से साफ किया जाता है, ताकि मन एकदम शांत हो, अच्छे विचार आए, पॉजिटिव विचार हो। तो सारे धार्मिक जगह में आता है, लेकिन आप गुरुद्वारे में जाइए, वहां पे कोई अमीर गरीब नहीं है, वहां पे कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है। एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजे से आना है, और गुरु के सामने, गुरु ग्रंथ साहब के सामने आपको कर। सी दीज आर एक्चुअल डिसिप्लिन, जिसको कहता है। जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां कर्म नहीं हो सकता। और भगवान को सेंटर में रख के अगर आपने कर्म नहीं किया तो वो कर्म पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी कर लीजिए। मैं आपके सामने कुछ ऐसे केसेस दे सकता हूं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिन्होंने ये बोला हुआ है कि हमने 4 धाम की यात्रा कर ली, उसके बावजूद भी हमारे लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे। कहां से खत्म होगा? आप मुझे बताइए कहां से खत्म होगा? और इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप की महंगी महंगी पूजा भी करा ली है, फिर भी लाइफ वहीं की वही है। एक चीज मैं, छोटी चीज आपको बता के जाता हूँ, ये पॉडकास्ट आप नोट करके रख लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई अगर ये 4 स्टेप के बारे में बता दे, पता सबको है लेकिन कोई बताएगा नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 में से अगर कोई भी एक स्टेज आपने स्किप कर दिया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म, जिसने धर्म को नहीं माना, दूसरा धर्म से रिलेटेड कर्म नहीं किया, अर्थ, जिसने अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाया, कमाया नहीं, उसका वंश नहीं बना, तो वो क्या मोक्ष की प्राप्ति करेगा? आप दिन भर बैठ के मंत्र जाप करते रहो, बोलोगे अरे मैंने तो जिंदगी भर भगवान की सेवा की है, मुझे क्यों नहीं मोक्ष की प्राप्ति हो रही है? आज आप देखेंगे, आप 4 धाम घूम के आए हैं, क्या आपने 4 गरीब लोगों के निहत्ते, मतलब दीनहीन लोगों की सेवा की है? कभी उनके जरूरत पे आप काम आए हैं? तो कहां से आपकी दुआओं में असर होगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और आपने देखा होगा कोविड के बाद बहुत से लोग अब सेवा भाव में आने लगे। देखिए, सेवा, ध्यान और दान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप 1-1 करोड़ की, क्या 10-10 करोड़ की अंगूठी पहन लीजिए, मैं लाके देता हूं सर आपको, आपको अगर उसके फायदा हो जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, करेक्ट, तब तक आपको पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा। नहीं हो मिलेगा, सकता है इमीडिएटली कोई सिचुएशन सुधर जाए, बस लेकिन उसका लॉन्ग टर्म लॉन्ग इफेक्ट टर्म इफेक्ट नहीं कुछ भी होगा। नहीं है। हाँ। और यही भ्रम फैलाया गया है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी कुछ ही दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था। वो बहुत दिनों से बेड रिडन है, वो घूम घाम के हमारे पास आए। उन्होंने बोला साहब बहुत दिनों से, अब एज हो चुकी है,
बहुत तड़प रहे हैं, बस उनकी सांस अटकी हुई है। और इसके पहले जिनके पास हम गए थे उन्होंने गौदान भी करवा लिया, लेकिन सांस अटकी हुई है। मैंने कहा, करके देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्यों क्योंकि हुआ ऐसा उनके साथ? पूरे लाइफ स्पैन में उन्होंने कभी कभी किसी की सेवा नहीं की। कभी अच्छे कर्म ही नहीं किए। सिर्फ पैसा कमा लेने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी श्योर आपके बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब पीक पे थे, तब वो संकट मोचन, बनारस के संकट मोचन गए हैं। आज तो संकट मोचन बहुत कवर हो गया, पहले इतना नहीं था। हम खुले में, मतलब आम, आप जितनी दूरी पे बैठे हैं, मैं इतनी दूरी पे दर्शन कर सकता था। तो वो पुष्पांजलि दे रहे थे अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि जया भादुड़ी जो है बहुत रिलीजियस रही है शुरू से, वो और उनकी फैमिली। तो जब वो पुष्पांजलि दे रहे थे, तो वहां पे भादुड़ी जी पंडित हुआ करता था। तो भादुड़ी जी ने पुष्पांजलि के दौरान ही उनके हाथ देख के बोल दिया था, देखो ऐसा है, तुम्हारे पति के लिए 7 से 8 साल जो रहेंगे ना, बहुत पीड़ादायक रहेगा। तो उस वक्त उन्होंने इस चीज को हम्म, इग्नोर इग्नोर कर कर दिया। दिया। ऑब्वियस सी बात है, सदी के महानायक हैं, इतने पावरफुल रहे हैं, वो इतने बड़े एक्टर रहे हैं, दुनिया दीवानी रही है, तो उन्होंने शायद इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन जब वो सिचुएशन आया, जब उनके अपने लोग उनको धोखा देके चले गए, उनका इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, तब उनको लगा कि नहीं, बात है। फिर जया बच्चन गए, फिर उनसे वो गाइड, और उसके बाद आप देखो अमिताभ बच्चन क्या बने, हजारों करोड़ के वैल्यू है। आज वो इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी, इतना ज्यादा गेन किया है, क्या पूछे। आज अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली गुप्त दान करते हैं, जो पता भी नहीं चलता। गुप्त दान होता है उनका। और बहुत से लोगों ने ये देखा है, जया बच्चन को अपने घर से लेके सिद्धि विनायक तक नंगे पांव चल के जाते हुए। क्यों? क्या जरूरत है? ये है धर्म, ये है धर्म से जुड़ा हुआ कर्म। मुकेश अंबानी हम लोग सभी लोग जानते हैं, उनकी तो एक टीम है पूरी की पूरी, जो अकल्ट डिवीजन को हैंडल करती है। और वो कभी भी आप देखना, चाहे नीता अंबानी, क्योंकि नीता अंबानी जी तो लिटरली कैमरे के सामने प्रे करते हुए पाए जाते हैं। क्यों? उनको क्या जरूरत है? उनके बेटों को क्या जरूरत है मंदिर मंदिर घूमने की? क्या जरूरत? क्यों? कि उनको पता है कि अगर हम धर्म से जुड़ के काम नहीं करेंगे, तो ग्रोथ होना मुश्किल है। आज मुकेश अंबानी मंदिर, कौन से मंदिर है जहां वो नहीं जाता है? तो इसीलिए वो, अभी जैसे कि मैंने कहा ना, कि भगवान के काम में आप लॉजिक मत ढूंढो, आप मैजिक देखते रहो, फॉलो इट इवन इफ इट इज अ फॉर्मेलिटी। तो हम धर्म को मानो और अपने अच्छे कर्म करते रहो, और धर्म से जुड़ा अगर आप कर्म करते रहोगे तो वो तो सोने पे सुहागा है। बस देखिए, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर बैठ के हरि नाम जपें, अच्छा, हाँ। कुछ थोड़ा सा पोषण भी। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम सात्विक हो जाएं, नहीं। रामकृष्ण परमहंस ये कहते हैं, आप जो काम कर रहे हो उसमें भी साधना हो सकती है, भले ही म्यूजिक ही क्यों ना हो, भले ही डांस क्यों ना हो, उसमें भी साधना हो सकती है। अच्छा, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी को देखें, कुंडली ज्योतिष को देखें हम, तो इसमें कई बार जो प्लेनेट हैं वो उनकी पोजीशन बेटर नहीं होती है। क्या हमारे कर्मास उसको भी नलीफाई कर सकते हैं? 1000%। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं ये डॉगमेटिज्म है, हाँ। नहीं, आप करके देखो, डू इट और ये उन बिफोर लोगों यू के से लिए नो। भी है जो बोलते हैं कि मेरे को इतना पूजा पाठ नहीं करना, मैं तो भाई अपने कर्म अच्छे करता हूँ, वो भी बहुत तो वो भी अच्छा है। वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे ही एक जानने वाले छोटे बिजनेसमैन हुआ करते थे, आज से कुछ सालों पहले। वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई किया करता था। बिल्डिंग मटेरियल आप समझ सकते हैं, रेत, बजरी, रोडी, बालू। बाली, हाँ। अब उनके साथ क्या था कि उनके दुकान के जस्ट बाजू में, हम देखते हैं ना, बाजू में पीपल का पेड़ उगा जाता है ऐसा, तो उन्होंने कभी उस पीपल के पेड़ को उखाड़ के नहीं फेंका। अब आप समझ सकते हैं, पीपल का पेड़ यानी बहुत स्लो ग्रोथ करता है। वो रोज सुबह उठते थे, आधी बाल्टी पानी डाल देता था, आधी बाल्टी पानी डाल देते थे पीपल। पानी डाल देता था। शुरू में उन्होंने फॉर्मेलिटी के हिसाब से किया, बाद में जैसे जैसे वो ग्रो करते गए, उनको लगा यार नहीं, कुछ ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है जरूर। वो धीरे धीरे करके उस पेड़ की पूजा करने लगे। नहलाते वो रोज थे,
दुकान खोली नहीं कि आधी बाल्टी पानी डाल दी, साफ पानी, ठीक है, उस पे थोड़ा दिया लगा दिया थोड़ा बहुत। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, उस एरिया का सबसे बड़ा बिल्डर मटेरियल सप्लायर है, बहुत बड़ा बिल्डर है वो। कम से कम 50 टू 60 करोड़ की बिजनेस करता है वो, 50 टू 60 करोड़ का बिजनेस करता है वो। और वो कहते हैं कि यार मैंने कभी भगवान की पूजा शायद इतने अच्छे से नहीं की है, मैंने इस पेड़ को पानी दिया है। सिंपल। आप बहुत से लोग देखते हैं, अभी दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों पहले एक हंगामा हुआ था, जहाँ पे डॉग फीड को लेके, यानी कुत्ते को खाना खिलाने लेके, क्या बुराई है यार, क्या बुराई है? आप करके देखो। आप जानते हैं, जिसका केतु खराब होता है, ये सबसे बेस्ट उपाय है। आप कुछ नहीं कर सकते, डॉग्स को बिस्किट्स देना शुरू करो, आपका केतु धीरे 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 करके अच्छा हो जाएगा। वही डॉग्स हैं, अब आपने रात को अगर खाना देना शुरू कर दिया, आपने सूर्य ढलने के बाद, बहुत छोटा सा उपाय दे रहा हूं, ठीक है, कुछ भी हो, सिर्फ नॉन वेज नहीं होना चाहिए, झूठा खाना नहीं होना चाहिए, जो भी है सच्चा सुच्चा खाना हो आप दीजिए, साफ सुथरा खाना दीजिए। आप देखना अपना राहु केतु और शनि तीनों बैलेंस हो जाएंगे। बताइए। ठीक है, छोटे छोटे कर्म हैं, उससे आप अपने चीजों को बैलेंस कर सकते हो। और आप जिनके घरों में हेल्थ इश्यूज है, जिनके घरों में हेल्थ इश्यूज है, स्किन की इश्यूज है, जिनके बच्चे उनके कहा नहीं मानते हैं, जिनके जॉइंट पेन की इश्यूज है, जिनके घर में बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, मैं ये उपाय देके जा रहा हूं, करके देखें। आपके पॉडकास्ट के जरिए, ना कोई लाख टके का ये उपाय है, लेकिन लाखों खर्च नहीं होंगे। हर रोज शाम को, शाम ढलने के बाद आप डॉगीज को खाना देना। स्ट्रीट के डॉगीज होने चाहिए, घर के नहीं होने चाहिए, नॉनवेज मत दीजिएगा। आप देखिए कैसे विपदा टलती है, करके देखिए। कौन सा प्लेनेट इसमें शांत होता है? राहु केतु और शनि, बस तीनों। शनि शांत हो गया तो आप देखेंगे एक्सीडेंट्स खत्म हो गए आपके लाइफ से। आपके लाइफ से स्लोनेस खत्म हो गई है, चीजें आपके पटरी पे आ जाएंगी। पहला, राहु अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो क्लैरिटी आ गई, केतु आपका पॉजिटिव आ गया, एग्जीक्यूशन आ गया। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड हमारे लोगों ने बना। अच्छा, हमने ये अभी ये जाना कि ये ऐसे कर्म है जिससे व्यक्ति अगर कर ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। 100%। कौन से ऐसे कर्म है जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, जिससे जीवन में और प्रॉब्लम आ सकते हैं? सर बहुत सारी चीजें हैं। अब सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगा, राहु बेस्ड एक्टिविटी आप जितना कम करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। राहु बेस्ड एक्टिविटीज क्या होती हैं? नशे, पहला। दूसरा चीज क्या है? शॉर्टकट इनकम की तरफ भागना, ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है, ये आपके अच्छे प्लैनेट्स को भी खा जाता है। तीसरा, जो आज की डेट में बहुत कॉमन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डेंजरस। आपकी कुंडली में लाल किताब कहता है विष दोष क्रिएट कर देता है, और एक बार अगर आपकी कुंडली में विष दोष क्रिएट हो गया, भगवान भी धरती पे आ जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकता। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी कुंडली के राजयोग वाजयोग सब हवा में, छूमंतर। अगर कुछ प्लैनेट्स, देखिए इससे बचने के भी तरीके हैं, लेकिन 100% नहीं होता। आपको वो योग पेशेंसफुली निकालना पड़ेगा आपका। अब आप बोलोगे ये इसका लॉजिक क्या है? अगर किसी फीमेल ने किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, तो उस फीमेल का मंगल और शुक्र दोनों खराब हो जाता है। आप देखोगे उस फीमेल के हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, खास तौर पे हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सैटर्न, उसका नेगेटिव सैटर्न एक्टिव हो जाता है, खेल खत्म। लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल आ जाता है, लाइफ में कभी क्लैरिटी नहीं आएगी। और अगर कोई मेल अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, तो उसका शुक्र खराब हो जाता है। जहां एक बार, क्योंकि शुक्र हम सभी लोग जानते हैं, ये जो सोशल मीडिया में बताया हुआ, शुक्र बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है, ये देता है, ये देता है, ये देता है, बट ये चीज आपको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। शुक्र जो होता है वो दैत्यों का गुरु है, डेविल्स एडवोकेट है। जिसका शुक्र और मंगल खराब होता है वही रेपिस्ट बनता है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आपने गलती से भी शुक्र आकर आपका बर्बाद हुआ, आपकी फैमिली लाइफ खत्म, आपकी लग्जरी लाइफ खत्म,
आप 100 करोड़ के 1000 करोड़ के आदमी बनने वाले थे, लेकिन वो आप सिमट के रह जाओगे 20 करोड़ 25 करोड़ तक। सुनने में बड़ा वो लगता है। आज हम गली चौबा, खैर बहुत से लोग थाईलैंड जाते हैं ABCD एक्टिविटीज करने के लिए, है ना? आप उनका देखो, एक कहीं ना कहीं जाके वो चीजें सिमट जाती है। अब वही लोग क्या करते हैं, उनको जो सो कॉल्ड उनके एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं गंगा जी में स्नान कर लो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। कई बार जैसे अगर हम सोसाइटी में थोड़ा हायर तबके की तरफ जाएं, जैसे टॉप क्लास लोग होते हैं, रिचेस जो होते हैं, उनके लिए तो बहुत आम चीज है ये। बहुत आम चीज है, इसीलिए वो लोग गुप्त दान बहुत ज्यादा करता है। इसीलिए वो लोग इतने बड़े बड़े दान करते हैं जो आप सपने में नहीं सोच सकते, लेकिन वो किसी को पता नहीं होता। वो वहाँ उस चीज को बैलेंस कर लेते हैं, 50 to 60% बैलेंस कर लेते हैं। उसके नीचे वाले जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। वो मजा तो कर लेते हैं लेकिन दान नहीं कर पाते। क्या करेंगे वो, आप बताइए ना। हाँ, कर तो दिया, हाँ, क्या कर सकते हैं आप? हम्म, आप समझ रहे हैं? नीचे वाला जो है वो तो वैसे ही पिस रहा है, हाँ, वो तो कह रहा है यार मैं तो वैसे ही पिस रहा हूँ, तो सीधी सी बात है। मेरे पास ना मनी है ना शनि है, मुझे तो वैसे ही मरना है। बीच वाला सोचता है यार 100 ग्राम कमाया है, उसमें 60-70 ग्राम अगर नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा? फिर वो ये सोचता है मैं क्यों ना अय्याशी करूं जब वो कर सकता है। तो नहीं, हर एक इंसान, उसकी एनर्जी, उसके प्लैनेट, उसकी हर एक चीजें डिफरेंट होती है। आप आज खुद सोचो ना, जब विराट कोहली का एग्जाम्पल अभी बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है। विराट कोहली के लाइफ में जब डिप आया तो वो कहाँ बैठे हुए पाए गए? प्रेमानंद महाराज प्रेमानंद जी के पास महाकाल उज्जैन में जाके बैठे हुए पाएगा। आज भी नीम करोली धाम में बैठे हुए। नीम करोली धाम में बैठे हुए हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन में बैठे हुए हैं। क्यों? और आज आप विराट कोहली का लाइफ देखो, सुपर डिसिप्लिन्ड, सुपर डिसिप्लिन्ड भाई साहब, खाना पीना रहना हर एक चीज देखो उसने कैसे रीगेन किया। आज भी वो प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं, आज भी वो उज्जैन महाकाल के दरवाजे पे बैठे रहता है। क्यों? अब उन्होंने लाइफ को अलाइन किया है। तो आप जैसे जैसे चीजों को अलाइन करोगे, चीजें आपके वैसे वैसे बनती जाएंगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है भाई साहब, चीजें होती हैं। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। अगर हम क्या हम हमारा लाइफ के अंदर सुख दुख आने हैं, ये पहले से ही तय होता है क्या? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। यही ऐसा ही सवाल माँ शारदा, जो रामकृष्ण परमहंस जी के वाइफ थे, उनसे पूछा गया कि माँ, दुख, आपको दुख नहीं होता? दुख कहाँ है? तो दुख क्या होता है? मेरी लाइफ में तो कहीं पे तो मैंने देखा नहीं। जबकि उनको पता है कि उनके हस्बैंड को कैंसर है। जबकि उनको पता है कि उनके हस्बैंड को कैंसर, और उनके हस्बैंड हम सभी लोग जानते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने आप में भगवान का रूप है। तो इसीलिए अगर आप इस चीज को बोलेंगे कि दुख है, दुख है, लेकिन दुख किस चीज का है पहले ये देखिए। मैं फिर से पहले पॉइंट पे आता हूं, नो योर सेल्फ। अगर आपने अपने आप को जान लिया, समझ लिया, कर लिया, टेक माई वर्ड इन राइटिंग, मैं गारंटी पे दे सकता हूँ, लाइफ में फ्लक्चुएशंस होगा लेकिन आपके लाइफ में दुख नहीं आएगा। आप जब लाइफ को अलाइन करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को भी बैलेंस करते हैं, इस लाइफ की भी बैलेंस करते हैं, और आने वाली लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। और यही बैलेंसिंग इफेक्ट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले अमिताभ बच्चन जी का बोला, मुकेश अंबानी का बोला, विराट कोहली जी का बोला। इन्होंने अलाइन किया, इन्होंने बैलेंस किया। दैट्स वाई ये लोग सुपर अचीवर्स हैं। आप और हम भी कर सकते हैं, बट यहां पे जापानीज मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा आपको। डोंट आर्ग्यू, जस्ट डू इट। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, कर दो बस। कर दो, कर दो। अगर हम पास्ट लाइफ कर्मास की बात करें, उनका कुंडली के साथ क्या कनेक्शन होता बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। एक चीज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, और इसको अंधविश्वास मत रखिएगा। है? मेरा आपसे मिलना
ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के साथ अटैच्ड है। मेरी लाइफ में जो जो लोग आएंगे, चाहे मेरे बच्चे के फॉर्म में हो, चाहे मेरी बीवी के फॉर्म में हो, चाहे मेरे फादर इन लॉ के फॉर्म में हो, ये सब पास्ट लाइफ कर्म से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम सभी लोग ये कहते हैं कि अपने कर्म सुधारो, वरना बेटा इसी जन्म में पाप पाप भोग में- के जाओगे। करेक्ट है? करेक्ट। कैसे होता है? लॉजिक बताइए, आप खुद सोचिए और मुझे बताइए। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं, अपने जो हमारे जो कर्म होते हैं इस जन्म वाले, ठीक है, उनका फल हमें यही मिलता है। पहला चीज, हाँ। फल देता कौन है पहले ये सोचिए। हम बड़े बुजुर्गों से बचपन हाँ। से ये सुनते आ रहे हैं कि देखो बेटा, काम अच्छे रखो, हाँ, वरना इसी उसमें फल। फल मिलेगा। हाँ। छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ आज, लिख के रखिएगा। एंड आई एम वेरी श्योर किसी पॉडकास्ट में आपने ना सुना होगा ना देखा होगा। हम सबके लाइफ के साथ एक 3 पीस सूट में, ब्लू कलर के 3 पीस सूट में एक नीले कलर का इंसान हमेशा स्पाई कर रहा है। उनका नाम है शनिदेव। बोलेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, वो मेरे बाजू में लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं वो सीसीटीवी। ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा बेटा तूने ये किया है, और हर एक चीज वो अपने लैपटॉप में लिख के जा रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही शनि की महादशा आती है, जैसे ही 7:30 आती है, वो अपना लैपटॉप खोल के सामने बैठ जाते हैं आपके। बेटा याद है तूने 10 साल पहले उस लड़की को धोखा दिया था, आजा बेटा अब तेरे साथ होगा काम। अब तेरे साथ धोखा होगा। हाँ। बोलेगा नहीं वो आपको, वो डंडा लेके बैठे होता है। वो चुपके से डंडा निकालेंगे, तड़ 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 2-3 मारेंगे, चले जाएंगे। इसे हम कहते हैं कर्मों का फल, जो इसी जन्म में मिलता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे, मैं सबसे ये कहता हूं, शनि की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, मंगल की महादशा इंसान के लाइफ में 100% आना ही चाहिए, वरना इंसान सीखेगा नहीं। वरना इंसान सीखेगा नहीं। शनि महाराज, जो मैं आपके लास्ट पॉडकास्ट में बोल के गया था, वो ऑडिटर हैं, आपके बैलेंस शीट को टैली करेंगे, पीएनएल अकाउंट को टैली करेंगे, आपके लेजर्स को टैली करके जाएंगे। इतना सूत बराबर भी वो बाकी नहीं रखेंगे। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया ना कि शनि की महादशा है, शनि की 7:30 है, तो उसमें लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। करेक्ट, कर्मी अच्छे नहीं है। पर वो जो कर्मों का जो फल मिलता है, क्या वो इसी जन्म के कर्मों का फल मिलता है या फिर उसमें पास्ट लाइफ के भी होते हैं? पास्ट, दोनों। और वो आपको सिर्फ ये बता के जाते हैं कि बेटा अब सुधर जाओ, अब नहीं सुधरे तो लाइफ बर्बाद होने वाली है। शनि राहु केतु इन तीनों महादशाओं का इफेक्ट अगर आपने ढंग से मैनेज नहीं किया, मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता के जा रहा हूं, लाइफ लॉन्ग रह जाता है। अगर आपने शनि राहु केतु के महादशा को प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया, मैनेज नहीं किया, लाइफ लॉन्ग आपको तड़पाता है। क्योंकि वो आपको इतने पिंच करेगा, आपको इतने दुख देगा कि आप ना चाहते हुए भी उस मार्ग पे चलने लग जाओगे। और शनि, शनि डिसिप्लिन सिखाता है। सर, हाँ। शनि का मतलब ही प्रोसेस ओरिएंटेशन है। शनि का मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन है। शनि का मतलब ही चेंज मैनेजमेंट है। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर शनि आपको दंड देता है, छोड़ता नहीं है। शनि आपको, और ये तीनों महादशाएं दंड देती हैं। ये तीनों न्यायालय, आप ये मान के चलिए ये कोर्ट है, न्यायालय है एक तरीके का, राहु केतु और शनि। यहां पे हाजिरी लगी, महादशा आई, दंड मिलना निश्चित है। दंड से अगर आप सीख गए तो आपकी लाइफ पूरी संवर जाएगी, और सिर्फ आपकी नहीं, यकीन मानिए आपके वंश की लाइफ सुधर जाएगी। तो पास्ट कर्मा क्लींजिंग का एक मेथड क्या हो सकता है? बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अभी इनिशियल स्टेज पे ये दशाएं आएंगी नहीं, किसी की बहुत लेट आएंगी, है ना? पास्ट कर्मा उसको क्लीन करना है अपने, कैसे कर सकता है वो? देखिए ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे ज्यादा एक तरीका है जिसको मैं बहुत
फेवर करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, सेवा, ध्यान और दान। बस आप ये 3 चीज करिए, आप देखेंगे चीजें आपकी बनने लगेंगी और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के अगर कितने भी नेगेटिव क्यों ना चीजें हों, वो स्लोली एंड स्टेडली आपकी इरेज होने लगेगा। गारंटीड है, गारंटीड है। सेवा का मतलब सिर्फ भगवान की सेवा नहीं। आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ एंड आई एम वेरी श्योर आपको भी पता होगा। जब नरेन स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे तब की बात है। अपने यार दोस्तों के साथ पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस के पास जाके, यार ये आदमी बोलता है कि भगवान से बात करता है, भगवान के साथ इनकी मुलाकात होती है, हम जानना चाहते हैं भगवान कौन है, आज चलो इनसे पूछ के आते हैं। तो वो गए रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने पूछा, जब उनका टर्न आया कि कहाँ है भगवान, आप तो बोलते हो भगवान है। कहते हैं यहीं तो बैठे हैं भगवान, मेरे सामने ही तो भगवान है, हम दोनों के बीच में ही तो बैठे हैं भगवान। बस इतना सा डिस्कशन हुआ और वो नरेन से स्वामी विवेकानंद बन गए। बहुत छोटी सी चीज है। और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को पहला काम क्या दिया गया था, आप सुन के दंग रह जाएंगे, तुम मेरे यहां शाम को संध्या आरती करने आओगे? बोला हाँ मैं आऊंगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब रामकृष्ण परमहंस में वैसा ना मंत्र था ना तंत्र था, कुछ भी नहीं था, लेकिन भाव था, सेवा थी। रात के 2 बजे भी उनको माँ दर्शन देती थी तो वो माँ माँ श्यामा श्यामा करके दौड़ के जाती थी, मंदिर का पट खोल के पूजा शुरू। उनकी पूजा में क्या था, किसी भी इंसान से पूछिए, आप कभी रामकृष्ण मिशन में जाके पूछिए, वो तो सीधा माँ को हाथ से ऑफर करते थे, माँ खा ले माँ, नहीं खाएगी मैं खा लेता हूँ, तो हो गई पूजा। वो कनेक्शन था, वो अटैचमेंट था। उन्होंने जिस तरीके से धर्म को प्रचार कर दिया था ना, सिंप्लीफाई में क्या, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप गृहस्थ में रह के भी सेवा कर सकते हो, सिर्फ भगवान की सेवा से काम नहीं चलेगा, उस निर्जीव की सेवा भी करनी पड़ेगी। उस जो नारायण है, नारी जो नारायणी है, उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। ये है सेवा भाव, इसको हम समर्पण भी कहते हैं। आप सुन के हंसेंगे, मेरे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, जो आप जानते हैं मैं उनको उपाय के तौर पे क्या बताता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ सुबह हो शाम हो दिन में एक वक्त जाना है, मंदिर में जाके झाड़ू लगाना है, ये उपाय है। सेवा भाव। सेवा भाव, ईगो सरफेस पे आना चाहिए, आपका दूसरा घर 12वां घर एक्टिव हो जाएगा। आपका ज्यादा नहीं कर सकते, शिवलिंग को थोड़ा साफ कर दीजिए, डेली करिए। आप मुझे बताइएगा 43-45 डेज के बाद आपके अंदर चेंज आता है कि नहीं आता है। लेकिन आपको रेगुलरली करना है, ऐसा नहीं है कि बीच में आपने छोड़ दिया है। सिंपल, 3 दिन किया, 5 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन चले गए, तो वो नहीं चलेगा। वो भी करो ना, शुरुआत तो करो। हाँ। सर प्लीज स्टार्ट, प्लीज इनिशिएट। ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी सी शर्म आती है, हेजिटेशन होता है, कोई टेंशन नहीं है। अपनी गाड़ी में 5 रुपए 10 रुपए का बिस्किट रख लो, खाने वाला बिस्किट, और एक रखो पार्ले जी या कोई भी जो हम डॉग्स को फीड कर सके। आते जाते कुत्तों को चूरा बना के डालना शुरू कर दो, आप वो खाएंगे। दूसरी चीज, ये जो छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक लाइट्स पे होते हैं, हाँ। ये जो ट्रैफिक लाइट्स में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको आप बिस्किट का पैकेट देना शुरू कर दो। उनको आप थोड़ा सा, कभी बिस्किट दे दिया, कभी ब्रेड दे दिया। मैं सबको ये कहता हूँ, पितृदोष है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, हर अमावस के अमावस ग्रोसरी आइटम थोड़ा सा खरीदिए, हफ्ते भर का खरीदिए, खरीद के किसी दीनहीन को देना शुरू कर दीजिए। टेक माई वर्ड इन राइटिंग, 1 साल में उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पितृदोष का इफेक्ट नहीं मिलेगा उसको, नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा, पितृ उसको सपोर्ट करने लगेंगे। कितने लोग कर सकते हैं बताइए? छोटी सी चीज़ है, 1 लीटर तेल दे दिया, 2 किलो चावल दे दिए, 2 किलो आटा दे दिया, थोड़ी सा दाल दे दिया, एक नहाने का साबुन दे दिया, करके देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एक आता है कि अभी हमने देखा कर्मा का और ज्योतिष का कनेक्शन क्या है, और पास्ट लाइफ के कर्मा कैसे इफेक्ट करते हैं। जब हमारी डेथ होती है तो कर्मों का हिसाब कैसे होता है? ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसके पीछे मैं एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताता हूँ।
ये कई बार आप लोग देखते हैं कि यार इस इंसान की तो डेथ नहीं लिखी हुई थी, अकाल मृत्यु क्यों हो गया? अब क्या बोलेंगे हम उसको? बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, अब क्या बोलेंगे? जो सुसाइड करते हैं उनको दोष लगता है। जो लोग ये काम करते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, आगे सदगति नहीं हो पाती। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा ना, लाइफ में वो 4 फेजेस आपको करना पड़ेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 स्टेजेस आपको पार करना पड़ेगा अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से अगर आप दूर हटना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। बहुत से लोग देखते हैं कि आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ होती है वहां बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। आप कहते हैं ना, सांसें अटकी हुई है, पता नहीं क्यों। कुछ चीज है जो अभी तक टैली नहीं हुई है, कुछ चीज है जो टैली नहीं हुई है। यमदूत कभी खुद नहीं आते हैं, यमदूत, यम कभी खुद नहीं आते, उनके दूत आते हैं लेके जाने के लिए। दूसरी चीज जो आपने कई बार सुना होगा, कई बार कई लोगों ने बताया होगा, क्या आप जानते हैं हमारे ये जो वर्णप्रस्थ वाला जो स्टेज है, सन्यासी वाला, सन्यास के बाद जो वर्णप्रस्थ का जो स्टेज है, ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें डिटैचमेंट सिखाता है। अगर आप डिटैच नहीं हुए तो प्रॉब्लम है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसीलिए लाल किताब में एक सर्टन एज के बाद केतु एक्टिव होता है। 44-45 ईयर्स के एज के बाद केतु पॉजिटिवली एक्टिव होता है। ये आपको डिटैचमेंट सिखाता है, ये आपको सेवा भाव सिखाता है। इसीलिए मैं यूजुअली सबको कहता हूँ 45-46 ईयर्स के बाद 50 के आसपास आके थोड़ा सा डिसिप्लिन में आओ, सेवा भाव में आओ, आपकी एंड लाइफ पूरी अच्छे से बैलेंस होगी, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, गारंटीड है। हम लोग क्या करते हैं, जब लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में चले जाते हैं, 70 प्लस हो जाते हैं, तब थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम एरिया। दान का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब क्या होता है? कि ट्रैफिक लाइट में कोई बंदा आया, मैंने उसको 10 रुपए दे दिया, आप उसको दान बोलेंगे? मैं फिर से वही चीज कह रहा हूं, आपने 4 धाम की यात्रा कर ली, क्या आपने 4 लोगों की सेवा की है? आप कहीं भी किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हर जगह सेवा, समर्पण यही सिखाता है। आप सेवा नहीं करोगे तो आपको कहीं पे भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, ब्रह्म ज्ञान बुरा नहीं होता, पैसा कमाना बुरा नहीं होता, धर्म की नॉलेज रखना बुरा नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सब चीजें भी करना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी आपको हरि चरण की प्राप्ति हो सकती है, तभी आप हरि के शरण में जा सकते हैं, तभी आपको भोले बाबा की कृपा मिलेगी। करके देखिए, फिर बताइएगा। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है। हम लोगों ने बचपन में एक चीज बहुत आसानी से पढ़ा होगा, सुना होगा, नॉलेज इज पावर। उसके आगे, नॉलेज इज पावर व्हेन इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट। आप समझे? नॉलेज, मैं एक बात कहता हूं सबको, पेट में विद्या पालने से कुछ नहीं होता। मेरे पास 20 डिग्रियां हैं, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। ज्ञान है लेकिन आपने बांटा ही नहीं। एग्जीक्यूशन नहीं किया आपने, अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाया। हाँ। एग्जीक्यूट नहीं, मैं तो भैया डिग्रियां गेन करता गया, क्या उससे आपका पेट भर जाएगा? क्या उससे आपका घर चल जाएगा? तो पुरुषार्थ कहाँ किया आपने? आप तो ब्रह्मचर्य आश्रम का ही पालन किए जा रहे हो, आप तो ज्ञान ही लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, ना उसको बांट रहे हो, ना उसको एग्जीक्यूशन कर रहे हो। तो आपने क्या किया? आपकी लाइफ कहाँ पे आके सेटल डाउन हो रही है? सेटलमेंट तो हो नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम करता है एंड लाइफ में। तो ऐसे में सबसे आसान तरीका मैंने आपको बोला, संयम, सेवा, ध्यान और दान। ये 4 करके देखिए। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको और आपके ऑडियंस को 110% आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको किसी जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी स्पिरिचुअल कोच के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज, नो योरसेल्फ, अपने आप को तो जानो यार, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मेरे अंदर क्वालिटीज क्या है,
मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल है। चाक कुछ नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपके अंदर हेजिटेशन है, दान धर्म नहीं कर सकते, 4 गरीब बच्चों के पढ़ाई के खर्चा आप उठाना शुरू कर दीजिए। इससे अच्छा क्या है? बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके अपने आप प्लैनेट्स वगैरह बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते, किसी ब्लाइंड स्कूल में जाके ग्रोसरी दे दीजिए, किसी शेल्टर होम में जाके ग्रोसरी दे दीजिए, किसी डॉग शेल्टर होम में जाके उनके खाने का वो दे दीजिए, किसी गौशाला में जाके आप सिर्फ चारा मत बांटिए। आज के डेट में मैं परेशान हो गया हूँ लोगों को देख के कि सिर्फ गाय को चारा खिलाते हैं भैया, इतना तो गाय खाते भी नहीं इतना है, नहीं इतना खाता लोग जबरदस्ती खिलाता है। आप उसको जबरदस्ती, यार उसके मेडिसिन का बंदोबस्त करो। हाँ, सिंपल, अब वहां पे शेड बनवा सकते हैं। शेड बनवा दो, हेल्प कर दो। मंदिरों में जाके बैठने से नहीं होगा, कुछ जहाँ पे मंदिर बन रहा है उसके निर्माण कार्य में कुछ दे दो, 2 ईंट दे दो यार दान में, वही आपके बहुत नाम कर देगा। तो देखिए, चीजों को कॉम्प्लेक्स करने से कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट knowing, clearing and execution of your basics. That's it. ठीक है, इस डिस्कशन को फिर हम यही विराम देते हैं। अरे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना? सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या कोई भी आपका पॉइंट है जो आपने इस पॉडकास्ट के दौरान देखा कि ये भी चीज़ें हो सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।